तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं धृतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं हरिजन सहितं कृष्ण चैतन्यरूपं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश कविगन्ता राधाकान्ता नमस्तुते तप्तगंजन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवधरि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो विश्वम चौपाली की तरफ से आप सबका स्वागत है और खास करके हम दामोद सका प्रभु और उनके साथ पूरे परिवार का हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अपना जो वीकली सैटरडे का जो कांग्रेगेशन प्रोग्राम है उसमें उन्होंने एक महापुरुष का आज के कार्यक्रम में इनविटेशन देकर सबके लिए जो है काफ़ी अच्छा अवसर प्रदान किया है। तो प्रभु जी को मैं एक्चुअली प्रभु जी का तो आप सब जानते होंगे, मुकुंद दत्ता प्रभु जो कि हमारे इस्कॉन वृंदावन मंदिर कृष्ण बलराम श्री कृष्ण बलराम मंदिर के मुख्य पुजारी हेड पुजारी है पिछले 40 साल से। और तो उनका तो जो प्रोफाइल है बहुत ही लंबा है, लेकिन अगर मैं ब्रीफ में अगर समरी देना चाहूँ तो इतना ही काफ़ी है ये कहने के लिए कि इनका जो है मन और पूर्ण चित्त हमेशा जो है श्री श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों में सेवा में रहता है पिछले 40 साल से। तो ये सबसे बड़ा जो है इनका क्वालिफिकेशन है। और फिर इनका शारीरिक तौर से जो है जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ है और लगभग जब वो 20 साल के थे तब उन्होंने मन में उनको थोड़ा उत्साह हुआ कि हम ईस्टर्न फिलॉसफी यानी कि चाइना या इंडिया की तरफ थोड़ा जाके झुक के देखे क्या हो रहा है वहाँ पर, उनका फिलॉसफी क्या है। और फिर वो डायरेक्ट प्रवेश किया कहाँ पर, वृंदावन में। तो वृंदावन में जब आए तो फिर वहाँ पर उनका जो है मन ऐसे लग गया और फिर 1980 से वहाँ पर ही वो बस गए और लगभग 92-93 से वो श्री श्री कृष्णा बलराम मंदिर में सेवा के तौर पे एकदम मुख्य पोजीशन क्योंकि पुजारी का हेड पुजारी है उसमें उन्होंने सेवा किया है। तो ऐसा कहते हैं हमारे शास्त्रों में कि तीर्थ पूर्वक की तीर्थानी संत सेना गदा होता, यानी कि जो संत लोग होते हैं और जो महाभागवत होते हैं ये लोग जो है ना जहाँ पर भी जाते हैं वो जो है अपने साथ में वो तीर्थ स्थान के लिए चलते हैं। तो हमें सेपरेटली कहीं जाने का जरूरत नहीं। हम कहते हैं ना कि महाकुंभ है ताकि हम लोग वापस जो है स्नान करके आएंगे महास्नान, लेकिन ऐसे महापुरुष वहाँ से ही सब जो है हमारी तरफ क्योंकि उनके जो हृदय में वो भगवान को बिठा के भगवान का स्मरण करके वो हम बांट रहे हैं सब जगह पर, जहाँ पर भी जाते हैं वो पूरा स्प्रेड करते हैं। और हमारे लिए और क्या बेटर अवसर हो सकता है कि अभी एक्चुअली वो एक ट्रैवल में है उनकी तरफ से। वो वृंदावन से निकले दिसंबर 20 तारीख को, वहाँ से वो गए थे 4 स्थान पे, मुख्य स्थान पे जो है वो दक्षिण भारत में गए हैं। उसमें अहोबिलम गए, तिरुपति गए
श्रीरंगम गए और फिर अपना मदुरई मदुरई मीनाक्षी, ये 4 जगह पे उन्होंने पूरा दर्शन लिया। और फिर ये क्लास के बाद वो सबके लिए उन्होंने कुछ प्रसाद भी लेके आए। वो अपने हाथों से स्वयं, हमारा सब भाग्य खुलेगा कि वो आके स्वयं अपने हाथों से सबको वो बांटेंगे। तो इस 2 शब्द के साथ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो इवनिंग का जो कार्यक्रम है, जो हरि कथा के बारे में, जो हरि कथा कहते हैं कि एक नाव की तरह है, और जो केवट होता है उसका केवट जो है महाभागवत होते हैं। तो जब हम एक श्रोता और एक जो अच्छे स्पीकर साथ में मिल जाते हैं ना, तो हमें वो नाव में एंट्री मिलता है और फिर हम भावसागर को जो है पार कर सकते हैं। तो इस 2 शब्द के साथ मैं श्रीपाद मुकुंददत्त प्रभु को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो शाम हरि कथा के नाम हम सबके जो हृदय को छू ले। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। तो मंगलाचरण तो उच्चारण किया है, एक और मंगलाचरण का श्लोक अभी उच्चारण करता हूँ, तो आप मेरे पीछे बोल सकता है और आप ये श्लोक सीख सकता है। बहुत सरल श्लोक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अच्छे श्लोक है, जो आपको बहुत ये उच्चारण करके बहुत आशीर्वाद मिलेंगे आपको। मेरे पीछे बोलिए हाथ जोड़ के, गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ये श्लोक का अर्थ है कि मैं श्री गुरु को, चैतन्य महाप्रभु को, राधा रानी को, उनके सहायकों को, कृष्ण के भक्तों को नमो नमः प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो गुरु गौरांग कृष्ण का स्मरण करते हुए हम भजन कर सकते हैं, हम जप कर सकते हैं, हम सेवा कर सकता है, हम भक्ति मार्ग में आगे जा सकता है। तो किसको मालूम है ये श्लोक? आप उठाइए 1 2 3 4, क्योंकि पहले भी मैंने सुनाया ना, तो आप भी सीख लीजिए। तो ये कि जैसे सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना है, क्या करता है सब सुबह उठ के? आप सबसे पहले क्या करता है? क्या नहाता है, स्नान, प्रातः स्नान, ये जरूरत है। लेकिन वास्तव में सबसे पहले गुरु गौरांग कृष्ण को प्रणाम करना है, उनका स्मरण करना है, तब दांत दावना, तब दांत साफ करना है, और इसके बाद शौचालय जाके इसके बाद स्नान करके इसके बाद शुद्ध वस्त्र पहनना है। तो सबसे पहले गुरु गौरांग कृष्ण को प्रणाम करके स्मरण करके उठ जाना, इसके बाद आगे जाना है, ये है। और तो सोने से पहले भी सोने से पहले भी गुरु गौरांग कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। और ये भी है कि शास्त्र के अनुसार आज तो यह है कि सनातन गोस्वामी की किताब एक है हरि भक्ति विलास, इसमें उल्लेख किया गया है कि सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। अगर मैंने कुछ अपराध किया आपके प्रति या नाम के प्रति, धाम के प्रति, वैष्णव के प्रति, तो मैं क्षमा मांगता हूँ, माफ कीजिए। तो ये प्रतिदिन करना है, ये हरि भक्ति विलास में उल्लेख किया गया है सनातन गोस्वामी। तो गुरु गौरांग कृष्ण का स्मरण करके हम आगे जा सकते भक्ति जीवन, आध्यात्मिक जीवन में। आज भी शुभ तिथि है, वास्तव में हर दिन शुभ है। जब महाप्रभु या कृष्ण का स्मरण करता है तो सब
मंगलमय हो जाता है, अपना जीवन कार्य मंगलमय हो जाता है। तो किंतु आज का दिन भी हमारे पंचिका पंचांग के अनुसार शुभ तिथि है। ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्णा के प्रिय भक्त का जन्मदिन और या आविर्भाव तिथि और तिरुभाव तिथि। आविर्भाव मतलब उनका जन्म है गोपाल भट्ट गोस्वामी आज के दिन श्री रंगम में दक्षिण भारत में, वहाँ पर उनका आविर्भाव हुआ। एक श्री वैष्णव ब्राह्मण वैष्णव के परिवार में। उनके पिताजी का नाम था वेंकट भट्ट और उनके पिताजी के भाई का नाम था प्रबलानंदा सरस्वती ठाकुर। हाँ, तो वे श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत जब गए थे, उस समय कृष्ण नाम के वितरण के लिए गए थे, ब्रज भक्ति देने के लिए गए थे, तीर्थ यात्रा के लिए। मतलब ये एक प्रकार के बहाना था, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा है, हम भी जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। लेकिन उनके बात तो अलग है कि कृष्ण नाम वितरण के लिए गए थे, कृष्ण भक्ति ब्रज भक्ति देने के लिए गए थे, वैकुंठ भाव नहीं दिए गए थे, ब्रज भक्ति। लेकिन फिर भी अगर किसी को चाहिए वैकुंठ भाव तो ये भी दे सकता है। तो सब कुछ तो कृष्णा यशोदानंद कृष्णा मूल रूप है, चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है। तो ब्रज भाव देता है, लेकिन वैकुंठ भाव भी किसी को चाहे तो दे सकता है, जिससे वो आगे जा सकता है अगर कोई वैकुंठ के भक्त हो। ये वस्तु में यह है कि तो जो हमारे स्वरूप जो है, ऐसा ना है कोई बोलता है कि संघ के जैसे अगर वैकुंठ के भक्त के संग में है तो वैकुंठ भक्त बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे स्वरूप तो यह भी तो है, कहाँ के है, अगर ब्रज के है या वैकुंठ के है। जैसे मान लीजिए अलग अलग बीज है, जैसे आम के बीज हो, तो आम के बीज से क्या होता है, जब अंकुरित होता है आम के वृक्ष प्रकट हो जाता है। अगर ये चेरी जो होता है या सेब के बीज इसमें डालता है, या बद के वृक्ष के बीज जो होता है डालता है, तो बद वृक्ष प्रकट हो जाता है। तो वैसे ही हमारे स्वरूप तो हमारे अंतर्गत तो है, लेकिन सुप्त रूप में है, बीज के रूप में है। तो लेकिन भगवान की व्यवस्था से ब्रज के भक्त तो हमारे आंदोलन आ जाता है, या गौरी वैष्णव के अलग अलग परिवार में इसमें जन्म लेता है, जिससे वो आगे जा सकते भक्ति मार्ग में। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी मौका मिला है महाप्रभु से मिलने के लिए। जब वे वहां पर पहुंच गए थे श्री रंगम, चतुर्मास के समय वहां पर थे, 4 महीने के लिए वहां पर रहते थे और प्रतिदिन रंगनाथ का दर्शन करते थे। और प्रसिद्ध मंदिर है वहां पर और सुंदर भगवान के रूप है वसुदेव कृष्णा, जो अनंत शेष के ऊपर शायन करता है, और लक्ष्मी देवी उनकी चरण कमलों की सेवा करती है और हरि नाम उच्चारण करते थे प्रेम से, और दिव्य ज्ञान देते थे। तो वहां पर ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के तो
परिवार श्री संप्रदाय में जुड़े हुए थे। रामानुज संप्रदाय जो वहाँ पर लगभग ज्यादा से ज्यादा रामानुज संप्रदाय के भक्त है वहाँ पर श्रीरंगम में। अब तो सब गए श्रीरंगम गए, सब नहीं गए। ठीक है, एक बार जा सकते तो अच्छा रहता है। जो तीर्थ यात्रा के लिए जाना है, लेकिन हमारे लिए गुरु वैष्णव के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह कौन से है? वृंदावन धाम। वृंदावन धाम है कि सब गए, वृंदावन गए, लगभग सब गए होंगे। और इसके बाद दूसरी जगह जो है श्री मायापुर धाम, नवद्वीप धाम, सब गए वहां पर। मायापुर नवद्वीप जब से जल गया, क्योंकि महाप्रभु की कृपा से वास्तव में ब्रज में प्रवेश कर सकता है। उनके भक्त की कृपा से ब्रज में प्रवेश कर सकता है। तो लेकिन दूसरी जगह भी वहां पर भी कभी जाता है, भक्त को ले जाता है। तो उदाहरणार्थ के लिए कि सबको सम्मान देना चाहिए। भगवान तो हमारे प्राणनाथ आराध्य देव कृष्ण ही है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्तधाम वृंदावनम राम या काचित पसन ब्रज बलवार्गनिया कल्पितः श्रीमद् भगवतां पुराणम अमरम प्रेम पुमात्महं श्री चैतन्य महाभगवतम इदं तत्र जनापरः। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के प्रसिद्ध श्लोक है। हमारे श्रील प्रभुपाद बहुत बार उच्चारण किया है ये श्लोक, क्योंकि हमारे सिद्धांत के सार है। चैतन्य महाप्रभु के मत है और इसके दूसरे कोई मत नहीं है। अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? आराध्य भगवान ब्रजेश तनयास। आराध्य देव हमारा है ब्रजेश तनया। ब्रज के ईश कौन है? नंद बाबा। वास्तव में कृष्ण भी वास्तव ब्रज के ईश है, ये कृष्णा है। लेकिन फिर भी लीला में नंद महाराज तो ब्रज के राजा है, ब्रज के ईश है, और उनके पुत्र तनया कृष्णा है, यशोदा नंदन, नंद नंदन। हाँ, तो दो विचार है, तत्व विचार और लीला विचार। तत्व में तो कृष्ण भगवान ही है, सबके उद्गम है, सबके स्रोत है। हम सर्वस्व प्रभु मता सर्वम प्रवर्तते, भगवद गीता है ना, पढ़ा है सब, सबके पास भगवद गीता है, पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया। तो ये कौन सा श्लोक है? 10.8। ठीक है। हाँ, तो मैं सबके स्रोत हूँ, सब मेरे से आए हुए हैं। आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, अलग अलग भगवान के रूप है, लेकिन मूल रूप कृष्ण है। ये भी श्रीमद् भागवतम में भी उल्लेख किया गया है। एक संसार कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान से हम इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृद्यांते युगे युगे। तो स्वयं भगवान कृष्ण ही है, दूसरे सबों के विस्तार रूप है, यह विस्तार के विस्तार रूप है। और जैसे हम कहते स्वयं भगवान से कृष्ण, लेकिन स्वयं भगवान रामचंद्र नहीं कहता है, कोई नहीं कहता है ये भगवान है या पुरुषोत्तम है, लेकिन स्वयं भगवान शास्त्र के अनुसार सिर्फ कृष्ण ही है। इसके बाद एक और है श्री चैतन्य महाप्रभु, जो राधा कृष्ण के भिन्न स्वरूप है। राधा भाव द्वितीय सोहितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, कृष्ण स्वरूप है, लेकिन राधा रानी के भाव द्वितीय लेकर आया हुआ है, युग धाम स्थापित करने के लिए, ब्रज भाव देने के लिए है। तो ये मेरा आराध्य देव है, प्राणनाथ है कृष्णा। और तो ये महाप्रभु के बात है, ये दिया गया है ये। और क्योंकि महाप्रभु राधा कृष्ण विभिन्न स्वरूप, ये भी हमारे आराध्य देव है, विषय विग्रह है। लेकिन कृष्ण की सेवा तो तुरंत नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री हो या प्रेसिडेंट हो,
किसी, आज तो ज्यादा राजा नहीं है, अगर फिर भी कहीं पर भी कोई राजा हो तो तुरंत उनके पास नहीं जा सकता है। अगर संबंध है उनके पास तो जा सकता है, संबंध नहीं है तो नहीं जा सकता है। लेकिन अगर राजा के जो सचिव हो और सेवक हो, अगर उनके साथ संबंध, क्योंकि राज्य के साथ तो संबंध स्थापित करना या प्रधानमंत्री तो मुश्किल है। मान लीजिए मोदी जी, उनके साथ बात करना तो आम आदमी के लिए संभव नहीं है, उनके पास नहीं जा सकता है, उनके घर पे जहाँ पर भी रहता है और जहाँ जाता है। लेकिन दयालु है, कभी कभी यात्रा पे जाता है और उसके बाद दूसरे से भी थोड़ा बहुत बात करते हैं, लेकिन ज्यादा ना है। वैसे ही भगवान के पास जाना है तो उनके भक्त के माध्यम से जा सकता है, उनकी सेवा कर सकता है। विषय विग्रह कृष्ण ही है, और इसके बाद आश्रय विग्रह जिनके पास प्रेम है भगवान के प्रति, विशेष करके गोपियां तो है ब्रज में। और उसके बाद तो जब प्रकट हो रहा है, प्रकट हो जाता है इस भौतिक जगत में, उनके भक्त उनके सानिध्य में रहते हुए हम भजन कर सकते, हम आगे जा सकते भक्ति मार्ग में। आश्रय विग्रह जिनके पास प्रेम है, तो जैसे ब्रिजवासियां है, और महाप्रभु विषय विग्रह है लेकिन भक्ति के रूप माया है। कृष्ण प्रेम देने के लिए नव महावदन्य कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशय नमः। तो महाप्रभु भगवान है लेकिन भक्त के रूप में आया है कृष्ण प्रेम देने के लिए, इसलिए वे भी आश्रय विग्रह है। इसके बाद गुरुजान, ये आश्रय विग्रह, उनके पास प्रेम है महाप्रभु के प्रति, कृष्ण के प्रति, राधा रानी के प्रति, उनके माध्यम से तो आगे जा सकते भक्ति मार्ग में। तो आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्थ धाम वृंदावनम, जैसे भगवान पूजनीय है वैसे उनकी धाम, उनके परिकार पूजनीय है। और वास्तव में उनके ये जैसे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते थे, बिना नाम सेवा दाम सेवा नहीं होता है। तो कृष्ण धाम में रहता है, महाप्रभु धाम में रहता है, भगवान धाम में रहता है, आध्यात्मिक धाम में है, लेकिन भौतिक जगत में भी धाम में प्रकट हो जाता है। धाम ना है तो भगवान प्रकट नहीं हो जाता है, इसलिए धाम में रहना है, लेकिन सबके लिए तो संभव नहीं है। और वैसे ही लेकिन यह है कि अगर धाम में नहीं रह सकता है तो यह है कि घर धाम के समान होना चाहिए। इसलिए भक्त लोग भी घर में ठाकुर जी रखता है, और अगर गौनीताएं है तो वहां पर गौनीताएं जहां पर है तो धाम प्रकट हो जाता है, जहां पर राधा कृष्ण है धाम प्रकट हो जाता है, क्योंकि धाम में तो ही है। और वैसे ही दिल जो होता है या भावना जो होता है, चित्त जो होता है, दाम के समान होने चाहिए। दाम होना चाहिए जब कृष्ण प्रकट हो जाता है। दाम नहीं है दिल में तो कृष्ण प्रकट नहीं होंगे। इसलिए आध्यात्मिक जो भावना जो होता है भगवतम के अनुसार, इसका नाम है मथुरा या वासुदेव, जहां पर वासुदेव कृष्ण प्रकट हो जाता है, शुद्ध सत्वा। तो जब कोई धाम का स्मरण करता है तब कृष्ण का स्मरण कर सकता है, अन्यथा तो इसमें संभव नहीं होगा। इसलिए दिल चित्त शुद्ध होना चाहिए और धाम के समान होना चाहिए, तब कृष्णा आ जाता है, रह जाता है। तो इसलिए धाम को प्रणाम करना चाहिए प्रतिदिन। इसे जाय कर कहता है, जाय विष्णुपाद गुरु का स्मरण करते हैं। इसके बाद वृंदावन धाम की, मायापुर धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की जायकार करते रोज रोज, जिससे हम स्मरण कर सकता है। और तो
गुणगान करना चाहिए धाम के, तब धाम प्रकट हो जाता है। रमणीय स्थान है वृंदावन धाम, द्वादश वन है, और वहाँ पर कृष्ण के लीला स्थान है। वैसे ही धाम, मायापुर धाम, नवद्वीप धाम, नवद्वीप है। जब इसका गुणगान करता है तो वहां पर इसमें पहुंच जाता है। श्रवण मात्र से भी जब ब्रज के बारे में श्रवण करता है तो ब्रज में रह सकता है, ब्रज में पहुंचता है। ये भी उल्लेख किया गया है, जब तो जैसे धाम में जाना है तो उसके बाद प्रणाम करके धाम को ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं तो आध्यात्मिक लाभ मिलता है। लेकिन कहा जाता है अगर धाम में नहीं जा सकते, वहां पर नहीं जा सकते, धाम का स्मरण करना चाहिए। तो वृंदावन धाम उच्चारण करते हुए, इसका स्मरण करते हुए तो धामवास हो जाता है। तुरंत नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब चित्त शुद्ध हो जाते हैं तब। और जैसे गंगा स्नान करना चाहिए, महाकुंभ जाना है ना, वहां पर गंगा नदी, जमुना नदी प्रकट है, संगम सरस्वती प्रकट है एक दृष्टि से, फिर भी है। तो वहां पर जाते स्नान करने के लिए महाकुंभ हर 12 साल में आ जाता है, और हर 144 साल के बाद महाकुंभ। तो पिछले बार हुआ 1977, प्रॉपर वहां पर उसी समय गए थे महाकुंभ। तो इस अभी इस सेंचुरी में, शताब्दी में नहीं होगा, अगले में होगा। लेकिन कुंभ जो होता है महाकुंभ तो हर 12 साल होता है। तो वहां पर स्नान करते हुए तो आध्यात्मिक लाभ मिलता है, पुण्य, जिससे हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे जा सकते, इसलिए लोग वहां पर जाता है। तो लेकिन महाकुंभ का स्मरण करते हुए भी कुछ फल मिलता है, धाम का स्मरण करते हुए फल मिलता है, आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो यह है कि जैसे पूजा के समय सबके पास ठाकुर जी है, ये चित्रपट है, अलग क्या है, सबके पास है, हरि बोल। तो इसमें तो पूजा करते रोज रोज है ना, थोड़ा बहुत आरती पूजा, इसमें भी फर्क है आरती और पूजा, तो मालूम होना चाहिए। तो ये जब पूजा कर रहा है विधि है, पहले क्या होता है गुरु पूजा, बिना गुरु पूजा कृष्ण पूजा नहीं होता है। पद्म पुराण एक श्लोक है, कृष्ण अर्जुन को बताता है अगर कोई मेरी पूजा करता है लेकिन गुरु की पूजा नहीं करता, मैं ग्रहण नहीं करूंगा। पहले गुरु पूजा, और कलयुग में इसके बाद गौरांग पूजा, इसके बाद कृष्ण पूजा। लेकिन गौरांग कृष्ण पूजा से पहले धाम का पूजा स्मरण करना चाहिए, ये विधि है। नवद्वीप धाम ज्ञान, गुरु पूजा के बाद नवद्वीप धाम ज्ञान करना चाहिए, इसके बाद गौरांग पूजा होता है। और इसके बाद कृष्ण पूजा से पहले वृंदावन धाम का ध्यान करना चाहिए। तो वृंदावनम जय परमानंद वारणम सर्वोत्तम पातात्रिगणनादितम। तो ये है, ये नवद्वीप धाम के स्वरों तो उच्चारण करता है, ये गौणिता के पास है, आप उच्चारण करता है, बहुत लंबा श्लोक है। ठीक है, तो कहा लेकिन कम से कम पूजा से पहले मायापुर धाम स्मरण या जायकार करना चाहिए, मायापुर धाम की। तो पूजा वास्तव में ये मंगलारती के बाद होता है, मंगलारती खड़े होकर करता है, दूब दीप जल और उसके बाद रुमाल पुष्प चमर अर्पण करते हुए आरती है खड़े होकर करते। इसके बाद पूजा जो होता है गुरु पूजा, पुष्प अर्पण करना चाहिए। और सर्वविधि में विस्तार रूप में तो
षोडशोपचार पूजा होता है, 16 उपचार, जैसे गौरांग के या कृष्ण के, तो वहां पर धाम का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद गौरांगा मतलब उनके अभिषेक, उनके स्वागत, उनके अभिषेक, उनके श्रृंगार सेवा होता है। इसके बाद गंध पुष्प दुग्धि नैवेद्य अर्पण करना, ये पूजा है। उसी समय धाम का स्मरण करना चाहिए, इसके बाद पूजा करना है, ये विधि है। और इसके बाद नाम उच्चारण करने के समय धाम का स्मरण करना चाहिए, इसी ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए। ऐसे कहते हुए नाम उच्चारण के समय ठाकुर जी के स्मरण करना चाहिए। जो वास्तव में करना है कृष्ण नाम और कृष्ण अभिनय है। जो अच्छे तरह से पूजा किया है, सेवा करता है, भगवत श्रवण कर लिया है, तो नाम उच्चारण के समय कृष्ण का स्मरण कर सकता है। जब रोज रोज पूजा करता है गौरांग के या कृष्ण के, और धाम का ध्यान करता है, प्रणाम करता है, तब जप के समय भी हो जाता है, हो सकता नहीं तो होगा ना। तो अच्छा तरह से जप करना भी एक प्रकार के कला है, इतना आसान नहीं है। अभ्यास करते हुए भी तो शुद्ध नाम का चरण कर सकता है। तो समय लगता है, लेकिन हमको प्रयास करना है, सीखना है, अच्छा तरह से जप करना है बिना अपराध। इसके बाद नाम भाज, इसके बाद शुद्ध नाम प्रकट हो जाता है। तो धाम का स्मरण करना है। राम या काचित प्रसन्न ब्रज बाधवार्गन या कल्पिता, इसका कल्प भी नहीं कर सकता है, मतलब अच्छे तरह से नहीं समझ सकता है कि गोपियां की कैसे वे कृष्ण की सेवा कर रही है। ब्रज बधुएं ये गोपियां है, और तो जैसे यशोदमा है, उनके वात्सल्य भाव है, लेकिन इससे श्रेष्ठ है ये गोपियां श्रीमती रानी इत्यादि दूसरी गोपियां, किशोरियां, जो कृष्ण की सबसे प्रिय है, उनकी सेवा, उनके भाव सर्वोत्तम है। ये अच्छे तरह से समझने के लिए तो समय लगता है, इसलिए तो भगवान के प्रतिनिधि जो कृष्ण मुकुंद प्रेष्ठ है, गौर प्रिय जान है, कि महाप्रभु के प्रिय भक्त है, कृष्ण के प्रिय भक्त है, रानी के भक्त है, उनके संग में जब रहता है तो समझ सकता है कि ब्रिजवासी की भाव, उनकी सेवा कैसे है, विशेष करके गोपियां के। तो ये चैतन्य महाप्रभु की मत है, ये देने के लिए आया है। श्रीमद् भगवतम पुराण अमलम प्रेम भूमात्म महान, श्रीमद् भगवतम अमल पुराना है, अलग अलग पुराना है ये, लेकिन सर्वश्रेष्ठ पुराना है ये श्रीमद् भगवतम। इसलिए रोज रोज प्रभुपाद स्थापित किया कि हमको श्रवण करना चाहिए श्रीमद् भगवतम, और उसके बाद पढ़ना भी है, लेकिन पहले तो भगवत गीता पढ़ना है ना, और उसके बाद भागवतम, इसके बाद चैतन्य चैतन्यका। ये अमल पुराना है। इसमें तो शुद्ध भक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है अलग अलग स्कंद में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्कंद ये 10वां स्कंद है, क्योंकि ये कृष्ण के बारे में है। ये 3 भाग में है, सबसे पहले ब्रजलीला, इसके बाद मथुरा लीला, इसके बाद द्वारका लीला। तीनों में से श्रेष्ठ है ब्रजलीला, क्योंकि कृष्ण जो मूल पुरुष है, आदि पुरुष है, पुरुषोत्तम है। इसके बाद जो गोपियों के संबंध में जो अध्याय है, जैसे रस पंचाध्याय, ये श्रेष्ठ है। यह वेणु गीत, गोपी गीत रस पंचाध्याय के अंतर्गत है। यह ब्राह्मण गीत यह है। तो उसके बाद प्रेम पुमात्म महान, अर्थ चार है, जैसे अर्थ जो क्या ये पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ है, क्या है? हाँ, कर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ है।
काम करना चाहिए, इसके बाद कुछ मिलता है, कुछ ना करते कुछ नहीं मिलता है, और इसके बाद कुछ इंद्रिय तृप्ति है काम, लेकिन इससे मुक्त होना चाहिए। लेकिन वास्तव में तो इसलिए पंचम पुरुषार्थ है प्रेम या भक्ति, इसमें प्रवेश करना है। भौतिक जगत से विमुक्त होना एक चीज है, लेकिन पर्याप्त नहीं है, भक्ति में प्रवेश करना है। तो भक्ति देने के लिए आया है, मुक्ति के देने के लिए नहीं है, लेकिन मुक्ति प्रेम भक्ति के अंतर्गत है, ये समझना चाहिए। तो श्री रंगमते महाप्रभु और ये परिवार विंकट भट्ट के परिवार तो लक्ष्मी नारायण की सेवा करते थे, रंगनाथ की सेवा करते थे, और वहाँ पर भी श्री देवी है, भूदेवी है, और वसुदेव कृष्णा है, अनंत शेषों की सेवा करते थे। श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की उपासना करते थे। तो महाप्रभु तो कृष्ण भक्ति देने के लिए आया है, ब्रज भक्ति। तो रोज रोज उनको समझाए थे, ये वेंकट भट्ट को और उनके भाई को ब्रज के बारे में, तो उनके मन बदल गया और कृष्ण के भक्त बन गया। और इसके बाद तो वहां पर भी दर्शन करते थे रोज रोज मंदिर में। और एक वहां के एक ब्राह्मण था, तो भगवत गीता पढ़ते थे, जिसे प्रभुपाद भी कहते हैं आपको रोज रोज भगवत गीता पढ़ना है, रोज पढ़ते हैं ना, अब पढ़ते रोज रोज, तो कम से कम अगर पढ़ लिया, मैंने तो जैसे 15 बार पढ़ लिया। इसके बाद तो भागवतम 6-7 बार पढ़ लिया, इसके बाद चैतन्य चैतमृत 12 बार पढ़ लिया है। तो ये भी पढ़ता है, और लेकिन ये भी रोज रोज देखता है कि 2-4 श्लोक भगवत गीता के श्लोक उच्चारण करता हूँ, जिसे देहीन उसमें यथा देह कामरम जवम जरा तथा देहांत पर, क्योंकि उच्चारण नहीं करते क्या होता है, भूल जाता है, क्योंकि हम तो श्रुतिदार नहीं है। इसे रोज रोज उच्चारण करना चाहिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये प्रभुपाद का आदेश है, करना चाहिए रोज रोज भगवत श्रवण करना। शाम को सुबह श्रीमद् भागवतम, शाम को भगवत गीता। तो वहां पर ये ब्राह्मण थे, मंदिर की सेवा करते थे भी, और वहां पर बहुत सारे ब्राह्मण जो सेवा कर रहा है और जो पाठ कर रहा है। हम भी गए वहां पर, और वहां पर एक मंडप है, लगभग कितने लोग थे, 9 ब्राह्मण थे। ये अलग अलग वैदिक मंत्र उच्चारण करते थे बहुत अच्छा तरह से, इसमें निपुण है। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद भी कहते थे, और हमने भी देखा है कि ठाकुर जी की सेवा में यज्ञ करने में निपुण है, अलग अलग मंत्र अच्छे तरह से उच्चारण करता है, जैसे पुरुष सूक्त इत्यादि। तो ये ब्राह्मण तो ये भी करते थे, लेकिन इतना निपुण नहीं थे उच्चारण में। लेकिन गुरु जी के प्रति उनके श्रद्धा उनके पास था, और गुरु जी ने बोला आपको रोज रोज भगवत गीता पढ़ना है मंदिर में, श्रीरंगम में। तो करते थे, लेकिन एकदम निपुण नहीं थे, इसलिए दूसरे ब्राह्मण तो हंसते थे, ये तो कैसे उच्चारण करते हैं ये ब्राह्मण। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, भक्त लोग गर्वित हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। नृत्य कैसे कर रहे, हम तो अच्छा से कर रहे हैं, हम अच्छा ब्राह्मण है, लेकिन गर्व नहीं। सर्वदाम्बा हित्वा, ये रघुनाथ दास के श्लोक है। मन शिक्षा, मन के लिए शिक्षा है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। मन शिक्षा गुरु गोस्ते गोस्तारी सुसाजन भूसुरगान श्री नामनी नवयुग द्वंद्वे साजा दाम बहित्वा कुरु राति मत पिताराम
सम्मान को उपदेश देता है कि सादा दाम्बा हित्वा, तो हमेशा के लिए गर्व छोड़ना चाहिए भक्त को, और रति के साथ, प्रीति के साथ गुरु गोष्ठे मतलब धाम, गोष्ठ, ये गोष्ठ ये ब्रज धाम है, गोस्थालीसु ब्रिजवासियां, उनकी सेवा करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद शाहजहां दूसर गान, दूसरे वैष्णव को भी प्रणाम करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम तो हमारे गुरु जी के भक्त है, इसको क्या है, दूसरे सब बेकार है। नहीं, दूसरे को भी सम्मान देना चाहिए। चार संप्रदाय के आचार्य है, चार संप्रदाय के भक्तों को भी सम्मान देना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। भूसुर गान, अगर संप्रदाय में भी नहीं हो कोई बात नहीं है, लेकिन ब्राह्मण हमको भी सम्मान देना चाहिए। भूसुर गान, सूर मतलब देवता है, और भूमंडल, अभी हम भूमंडल में है, भूमंडल के देवते ब्राह्मण है, उनको सम्मान देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो ये छोड़ना है गर्व। तो लेकिन वहां पर पहुंच गए थे और देखा कि ये भगवत गीता पढ़ता है, एकदम अच्छा तरह से उच्चारण नहीं कर पाते थे, लेकिन प्रेम से उच्चारण करते थे, और यह है कि गुरु जी का आदेश का पालन करते थे। इसका फल स्वरूप उच्चारण के समय आंसू निकालते थे आंखों से, और महाप्रभु पूछते हैं, अच्छा क्या हो रहा है, क्यों रोता है, क्या हो रहा है? क्योंकि मैं उच्चारण करता हूँ तो निपुण नहीं हो, लेकिन फिर भी गुरु जी का आदेश पालन करते हुए मैं उच्चारण करता हूँ। तो क्या है कि मैं कृष्ण को देखता हूँ आंसू के साथ, और यह कि कृष्ण भगवान है लेकिन पूर्ण दयालु है, ऐश्वर्य पूर्ण, सारे ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है, सबसे सुंदर है, सबसे शक्तिशाली है, और पूरा ज्ञान उनके पास है। वेद शास्त्र कृष्ण के बिना है, भगवतम कृष्ण से बिना है, तो और वैराग्य मूर्ति है। सो गोपियों के साथ लीला कर रहा है कृष्णा, हजारों गोपियों के साथ है। रानी ने छोड़ दिया रास नृत्य, उसके बाद कृष्ण तो हजारों कोटि गोपियां थी, वास्तव में हजारों नहीं, कोटि, लाखों नहीं, कोटि गोपियां थी महाराष्ट्र में शरद पूर्णिमा, सबको छोड़ दिया। उसके बाद रानी के पास थी, वहां पर रानी के खोज में मिल गया, और रानी तो बोली मैं थक गई हूं और मेरे को उठाए कमरे में रख दीजिए। लेकिन थोड़ा सा आध्यात्मिक गर्व भी है, इसमें लेके गया शास्त्र में, भगवता में भी, टीका में भी। लेकिन दूसरी इच्छा भी थी कि हम अभी अकेले हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरी गोपियां विशेष करके स्वपक्षा अपनी सहेलियां अपने पास तो होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर वहां पर भी दिखाने के लिए कि दम्भ गर्व छोड़ना है, तो उससे गर्वित थी कि मैं अभी कृष्ण के साथ अकेली हूँ। कृष्ण को उठाया, लेकिन गर्वित थोड़ा सा थी, इसके बाद उनको छोड़ दिया, और कृष्ण भी अप्रकट हो गया, सब छोड़ दिया, सब गोपियां, रानी भी। वैराग्य मूर्ति है कृष्ण, सब कुछ छोड़ सकता है, भगवान ही है, सब कुछ उनके ही है, आत्माराम है, अब तक काम है, अकेले भी रह सकता है, अनंत के सागर है। लेकिन फिर भी ये लीला, तो मैं तो कभी कभी कृष्ण भी दुखी हो जाता है, विरह भाव में है, जब रानी उनके पास नहीं है, ये लीला में है, ये लीला विचार है, लेकिन तत्व में तो हमेशा आत्माराम है, अब तक काम है। लेकिन लीला में मुक्त हो जाता है कृष्ण, सर्वज्ञ सब कुछ मालूम है, लेकिन मुक्त भी हो जाता है, ये उनकी अद्भुत लीला है। तो ये तो जब
कृष्ण के बारे में, महाप्रभु के बारे में बोलता है तो बहुत सारे लीलाएं आ जाता है, तो अनंत लीला है। लेकिन अभी यहाँ पर तो कृष्णा महाप्रभु के बारे में, तो कृष्णा, तो ये कृष्ण सबसे विनम्र है, विनम्रता होना चाहिए। तभी हम प्रयास कर रहे हैं विनम्र होने के लिए, ये लेकिन ये कच्चा है। जब आध्यात्मिक वस्त्र पे सीधे वस्त्र है तो उसी समय परिपक्व दायनत्व, इससे पहले संभव नहीं है। शरणागति हम मंगलातिक जाता है, इसके बाद तो पालन करना है जो शरण भक्ति है। हम सोच रहे हम शरणागत है, तो हम प्रयास करें शरणागति के लिए। जब तीनों गुण के अंतर्गत है पूर्ण शरणागति संभव नहीं है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। जो आध्यात्मिक वस्तु है ये शरणागत है, परिपक्व दायनत्व है, दृढ़ विश्वास है, अन्यथा हम प्रयास कर रहा है। श्रद्धा है, थोड़ा बहुत श्रद्धा है, लेकिन ये भी टूट जाता है। कुछ समस्या आ जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे जीवन में। कभी कभी ऐसा हो जाता है, देख लिया है, सुन लिया है, कुछ समस्या आ जाता है, भगवान को भूल जाता है, भगवान को दोष देता है। लेकिन ऐसे कभी नहीं होना चाहिए। जो भी हो रहा है भगवान की कृपा है। तो कृष्ण सबसे विनम्र है। तो ये ब्राह्मण महाप्रभु को बोल दिया, ये तो मैं रोता को कि मैं देखता भगवान सदाश्वरी भगवान पार्थ सारथी के नाम से प्रसिद्ध है। पार्थ सारथी मतलब रथ में है अर्जुन, रथ चलाता है नीचे तो आराम से बैठा है, नहीं तो उससे चिंतित है क्योंकि सेना तो देखता है दूसरे है ना, ज्यादा लोग है। भीष्मदेव वहां पर है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, हमारे गुरुजान है, क्या होगा, कंपने भी लगे। लेकिन कृष्ण वहां पर तो है उनके साथ, लेकिन कृष्ण साथी के रूप में है। जैसा कि किसी के पास दानवीर पुरुष, उसके पास गाड़ी है लेकिन गाड़ी ना चलाता है, आराम से बैठा के ड्राइवर है। भारतवर्ष में भी होते हैं, पश्चिमी देशों में भी है, बहुत सारे लोग हैं उनके पास बहुत पैसा है, उनकी गाड़ी है लेकिन इसके बाद ड्राइवर भी है। और जैसे प्रधानमंत्री, वो तो गाड़ी नहीं चलाता है, ड्राइवर है, तो ड्राइवर बन गया, भगवान ड्राइवर बन गया है। तो ये देखते हुए तो रोता है, भगवद गीता पढ़ते हुए तो श्लोक चालू करते हुए तो देखते कृष्ण को देखता है, अर्जुन को देखता है। तो भगवान, तो जब भगवद गीता पढ़ते वास्तव में हमको भी भगवान को देखना है, अर्जुन को देखना है। ये भगवतम को पढ़ता है, दर्शन कर कृष्ण को देखना चाहिए। और ऐसे नाम उच्चारण करते हुए भगवान को देखना है वास्तव में। लेकिन समय लगता है उस अवस्था पर पहुंचना, लेकिन प्रयास करना, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, गुरु गौरांग कृष्ण। तो ये तो ब्राह्मण को देखते हुए तो रोता है क्योंकि भगवान को देखता है, निपुण आचरण है, लेकिन गुरु का आदेश का पालन का फल है, क्योंकि त्रुटियां कोई बात नहीं है, लेकिन भाव के साथ करना है। ये कृष्ण भावग्राही जनार्दन है, भाव ग्रहण करता है, विनम्र भाव, शुद्ध भाव ग्रहण करता है, ये है। तो महाप्रभु का लिंगन किया है, इसलिए शुद्ध वैष्णव कृष्ण आलिंगित विग्रह, गौर आलिंगित विग्रह, राधा आलिंगित विग्रह है, ये शुद्ध वैष्णव है। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए एक दिन हमारे आलिंगन करे। तो ये है, पहले भगवान को देखना है, भगवान प्रकट हो जाए तो ये सौभाग्य की बात है। अगर और ये भी है कि वास्तव में तो कृष्ण के पास जाना है, गोलोक जाना है, गोलोक जाना है, किसको जाना है, हरि बोल। तो हम प्रभुपाद भी कहते थे और सत्य है, भगवान 16 माला जाप करते हुए गोलोक जाएंगे,
लेकिन फिर भी इसमें भी एक रहस्य भी है, मतलब ये सत्य है और हो जाएगा, लेकिन यह है कि शुद्ध नाम उच्चारण करना पड़ेगा, शुद्ध नाम। और इसके बाद ब्रज भाव होने चाहिए, वृंद ब्रज भाव गोलोक नहीं जा सकता है। महाप्रभु भी उल्लेख किया गया है, इसमें उल्लेख किया गया है कृष्ण ये चैतन्य चैतन्यमृत। महाप्रभु कहता है बिना ब्रिजवासियों के अनुगत्य में चलते हुए गोलोक नहीं जा सकता है। और वैसे ही जब सिद्धवस्था पर पहुंचता है तुरंत गोलोक नहीं जा सकता है। जहां पर कृष्ण की लीलाएं है वहां पर जाना है, फिर से एक और बार जन्म लेना पड़ेगा। और तब गोपी के गर्भ से जब जन्म लेता है और इसके बाद सीधा ब्रिजवंशी के संग में, तो उसी समय सीख सकता है कैसे अच्छी तरह से भाव के साथ कृष्ण की सेवा करना है। इसके बाद लीला में प्रवेश कर सकता है, प्रकट लीला। इसके बाद तो वहां पर जब लीला में प्रवेश करा है तब दो लोग भी जाएंगे उसी समय। लेकिन पहले आपको वास्तव में तो सोचना चाहिए, अगर पहले महाप्रभु के पास जा सकता है, उनके परिकर के पास जा सकता है, तब तो रस आसान होगा पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होना। क्योंकि महाप्रभु तो हमेशा महाप्रभु कृष्ण के बारे में बताते थे, ये रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के परिकार जो है ये कृष्ण के परिकार है। उनकी कृपा से सीधे वस्त्र पर पहुंच सकता है और रह सकता है, और इसके बाद लीला में प्रवेश कर सकता है, गोलीला और कृष्ण लीला जो मेरे परम गति है, हमारे लक्ष्य है। इसके लिए हमको प्रयास करना, इसके लिए अच्छा तरह से नामंत्र उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी तो 8:25 हो गया, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर समाप्त करना चाहिए, क्योंकि प्रसाद भी होगा। अगर प्रश्न है बाद में पूछ सकता है। दो तीन और शब्द बताना है, ठीक है? 5 मिनट हो रहा है, और अधिक 9 बजे तक भी और बता सकते, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक। तो तैयार है 12 बजे तक? हाँ, आज शनिवार है, हाँ, कल रविवार है, तो छुट्टी है ना? लेकिन ठीक है, तो 5-10 मिनट और, लेकिन प्रोग्राम सब नहीं होगा, समाप्त तो प्रसाद होगा और इसके बाद ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रभु जी ने बोला 9 बजे तक समाप्त होना चाहिए। कोई बात नहीं यार, 5-10 मिनट और, ठीक है। तो यह है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, तो इसके बारे में बताना यह है कि तो श्री रंग में उनका जन्म हुआ, इसलिए तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी तो महाप्रभु वहां पर रहते थे 4 महीने। इसके बाद आगे जाने के लिए तैयार थे चतुर्मास के बाद, तो गोपाल, उनका नाम था गोपाल भट्ट गोपाल, उसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी तो बन गया। तो उन्होंने महाप्रभु से निवेदन किया, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मना किया, आपको घर पर रहना चाहिए और माता जी पिता जी की सेवा करना चाहिए। जब ये शरीर छोड़ देंगे तब घर छोड़ दीजिए, शरीर मत कीजिए, लेकिन माता जी पिता जी की सेवा आपको करना चाहिए। तो मतलब ये भक्ति तो करना है, ये परधर्म है, ये करना चाहिए। और लेकिन यह है कि यथासंभव माना आश्रम के अनुसार भी चलना है। और ये भी जैसे तो उनको मना किया विवाह करने के लिए, लेकिन माता जी पिता जी की सेवा करना उन्होंने आदेश दिया है, क्योंकि वास्तव में कर्तव्य है पुत्र के। जब वृद्ध अवस्था में पहुंचता है तो जरूरत है कि सेवक कोई तो होना चाहिए उनकी सेवा करने के लिए। इसलिए उन्होंने भी सेवा किया
और महामंत्र उच्चारण करते थे, और इसके बाद भगवताम पढ़ते थे। और महाप्रभु की कृपा तो वास्तव में तो परिकार है महाप्रभु के। और कृष्ण लीला में गुण मंजारी है, श्रीमती रारानी की सहेली है, सखी है, रारानी से छोटी है, और ये घनिष्ठ सेवा करती है मंजारियां। तो ये सेवा करते थे। मती जी पिताजी और जब अपना शरीर छोड़ दिया ये दोनों, इसके बाद ब्रांच में पहुंच गया, क्योंकि उनकी इच्छा थी और वहां पर जाने के लिए। और इसके बाद महाप्रभु से मिलना था, तो वहां पर मायापुर की ओर, और लेकिन पहले वहां पर गए तीर्थ यात्रा के लिए गंगा की नदी, ये नेपाल में। और वहां पर स्नान करते हुए तो बाल्टी में पानी, बाल्टी से पानी ले लिया स्नान करने के लिए लोटा से। तो इसमें प्रवेश किया शालिग्राम। उन्होंने देख के शालिग्राम आ गया बाल्टी में, ठीक है जरूर ना है शालिग्राम सेवा करने के लिए, नाम निष्ठा उनके पास, नाम रुचि। तो बाल्टी काली कर दिया, तो शालिग्राम फिर से नदी में गिर गया, फिर से पानी लिया, फिर से शालिग्राम प्रवेश किया। ये क्या हो रहा है, चलो फिर से बाल्टी खाली कर दिया, और तीसरी बार पानी लिया, फिर से प्रवेश किया बड़ा शिला। तो मैंने जो विचार किया, ये तो भगवान की इच्छा है कि मेरे पास रहा है कि मैं उनकी पूजा करे, तो रख दिया, स्नान किया और रख दिया शालिग्राम। और एक विशेष शालिग्राम था दामोदर शिला। अलग अलग शिला है जो, तो सब शिला तो शुभ है, लेकिन फिर भी अलग अलग चिन्ह है। चिन्ह के अनुसार देख सकते, ये नृसिंह शिला है, ये राम शिला है, मेरे पास भी है। जगन्नाथ शिला, मेरे एक जगन्नाथ शिला है। और इसके बाद अनंत शेष सुदर्शन चक्र शिला है, भगवान की कृपा से मेरे पास भी आ गया है। आता है, हम दूसरे को देता है, फिर भी और आता है। तो लेकिन दो चार है जो सबसे हमारी दृष्टि से, गुरु वैष्णव दृष्टि के अनुसार शुभ है। तो जैसे नृसिंह के भक्त, तो नृसिंह शिला तो सबसे शुभ है, और नारायण शिला हो, विष्णु शिला हो, हिरण्यगर्भ शिला उनके भक्त के लिए शुभ है। लेकिन हमारे लिए दामोदर शिला, यह गोपाल शिला है, जिसमें गाय के कूड़े ऐसा लगता है, मेरे पास भी है, और दामोदर शिला भी है। इसके बाद दूसरे शिला को भी नाम देता है, विशेष करके ब्रज कृष्ण के नाम देता है। तो एक दामोदर शिला के पास था, तो पूजा करते करते तो नृसिंह चतुर्दशी के दिन तो मन में आए कि मैं पूजा करता हूँ, लेकिन उनके श्रृंगार से अच्छा तरह से नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि शालिग्राम शिला एक शिला है ना, रूप तो प्रकट नहीं है कृष्ण के। कृष्ण ही है दामोदर शिला, लेकिन प्रकट नहीं है, एक शिला है। मुख नहीं देख सकता, पैर नहीं देख सकता, चरण कमल नहीं देख सकता है। लेकिन दूसरे के पास था रूप गोस्वामी गोविंद देव, सनातन गोस्वामी मदन मोहन, और रघुनाथ दास गोस्वामी या मधु पंडित, तो गोपीनाथ। तो उनकी छवि दिल में प्रकट हो गया कि मुझे ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए, अच्छा रहा है अगर मेरे पास भी आवे ठाकुर जी। इसके बाद तो जप करते करते पूरा दिन उपवास, और उसके बाद नृसिंगा, क्योंकि दक्षिण भारत में नृसिंह देव तो प्रसिद्ध है। तो वहां पर भी आंध्र प्रदेश बहुत सारे मंदिर है, ओविलाम में भी गए, वहां पर नव नृसिंह है, नौ नृसिंह है, बहुत विशेष जगह है।
और इसके बाद सिंहासलन, वहां पर भी नृसिंहदेव, बहुत सारे नृसिंह मंदिर है दक्षिण भारत में। हिमालय की ओर भी है, वहां पर भी नृसिंहदेव की क्षेत्र है, वहां पर नृसिंहदेव की आराधना भी कर रहा है। तो आराधना तो हो गया नृसिंहदेव के। इसके बाद कुछ आराम किया है और इसके बाद सुबह उठ के एक ब्रिजवासियों के कुछ कपड़े दिए, थोड़ा सा पोशाक ठाकुर जी के लिए और एक बंसी। और सोचा अच्छा मेरे पास तो ठाकुर जी है ना, फिर भी ग्रहण किए, ठीक है। इसके बाद देखा है कि दामोदर शिला राधा रमान के रूप में प्रकट हो गया था। राधा रमान लाल जू की, गोपाल भट्ट गोस्वामी की। बहुत तो आनंदित हो गया है, उनकी पूजा किया है। तो ये भगवान की विशेष कृपा है कि इस रूप में प्रकट हो गया है। और ब्रज में प्रसिद्ध मंदिर है राधा रमान मंदिर। सप्त देवालय में 7 देवालय है, इसमें से एक तो राधा रमान मंदिर है। तो वहां पर उनके भक्त है जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य जो 2 थे, गोपीनाथाचार्य के, उसका नाम भूल गया, और उनके शिष्य और उनके पुत्र आजकल भी सेवा कर रहा है। अच्छा तरह से सेवा होता है राधा रमान के भाव से, प्रीति से, प्रेम से। तो और गोपाल भट्ट गोस्वामी भी तो ये बड़े विद्वान थे। और जैसे सनातन गोस्वामी की सहायता भी किया। ये एक प्रसिद्ध किताब है सनातन गोस्वामी के हरि भक्ति विलास, तो जो वैष्णव के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें 20 विलास है, मतलब अध्याय है। और इसमें भी वर्णाश्रम के नियम इसमें उल्लेख किए गया है कि 4 वन है, 4 आश्रम, इसके नियम क्या है, क्या मालूम होना चाहिए, इसके बारे में सब उल्लेख किया गया है। कैसे ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए, कैसे ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। अलग अलग सेवा जो होते ठाकुर जी के, तो जो रोज रोज की सेवा होता है, इसके बाद जो कभी कभी होता है ये नैमित्तिक सेवा है। कैसे अलग अलग उत्सव का जो होता है कैसे पालन करना चाहिए, उत्सव तिथि जो होता है जन्माष्टमी इत्यादि, इसमें उल्लेख किया गया है। शुद्ध वैष्णव के लक्षण क्या है, और इसके बाद गुरु के लक्षण क्या है, शिष्य के लक्षण क्या है, इसमें सब उल्लेख किया गया है। तो जब कुछ लिखता है वैष्णव तो प्रणाम भी होना, ये क्या प्रमाण होना चाहिए, शास्त्र के प्रमाण। तो इसके लिए सहयोग दिया गोपाल भट्ट गोस्वामी, अलग अलग श्लोक तो अलग अलग शास्त्र के संग्रहित करके, तो इसमें हरि भक्ति विलास कंपिलेशन के लिए उन्होंने सहयोग दिया सनातन गोस्वामी को। इसलिए कोई बोलता है कि इस वास्तव में हरि भक्ति विलास गोपाल भट्ट गोस्वामी का है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं सनातन गोस्वामी के है, लेकिन बहुत इसमें सहयोग दिया गया है गोपाल भट्ट गोस्वामी। इसके बाद एक प्रसिद्ध किताब है ये 7 क्रिया सार दीपिका, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि कैसे अलग अलग संस्कार जो होता है, जो गृहस्थ पालन करना चाहिए। 16 संस्कार, कम से कम 10 संस्कार, जैसे विवाह संस्कार कैसे करना चाहिए, इसमें उल्लेख किया गया है। इसके बाद जो जब स्त्री गर्भवती हो जाती है तो पुंसावन संस्कार, सीमंतनयन संस्कार, और इसके बाद जब बच्चे पैदा होता है नाम देना है, नामकरण संस्कार, पहले बार अन्न देना है, अन्न प्रश्न संस्कार इत्यादि, और विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार इत्यादि सब इसमें उल्लेख किए गया है। तो इसके अनुसार हम ये संस्कार के कार्य का अनुष्ठान जो होता है हम करता है, पालन करना चाहिए। इसके लिए भी ये है उनकी कृपा है।
और उनके ये जीवन चरित्र तो मेरे लिए उदाहरण आपके लिए हम देख सकते हैं कि कैसे रहना चाहिए, विशेष करके जो ब्रह्मचर्य आश्रम में, जो सन्यास आश्रम में रहता है, वो देख सकते हैं उनके जीवन में कि कैसे रहना है और कैसे भजन करना है। और इसलिए आजकल भी बहुत सारे गोपाल भट्ट गोस्वामी के भक्त है वृंदावन में जो राधा रमन की सेवा कर रहे हैं। और ये गौड़ीय वैष्णव तो संप्रदाय में है, तो अलग अलग इसमें शाखाएं हैं, जिसे मूल गौड़ीय वैष्णव के मूल है तो चैतन्य महाप्रभु। इसके बाद जैसे वृक्ष है, असल में मूल है, कहा जाता है मधवेंद्रपुरी है, ये बीज उन्होंने आरोपित किया है, उसके बाद अंकुरित हो जाता है, तो मूल है ये मधवेंद्रपुरी। इसके बाद उनके शिष्य ईश्वरपुरी, इसके बाद तो वृक्ष प्रकट हो जाता है। ये वृक्ष ये चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य के वृक्ष में है। अलग अलग शाखा है, जैसे अद्वैता आचार्य एक शाखा है, इसमें लेके भी किए गए हैं चैतन्य चरितमृत, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, श्रीवास और दूसरे भी है। उसके बाद उनके शिष्य या उनके अनुयायियों जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी इत्यादि, 6 गोस्वामियाँ, ये भी अलग अलग शाखा है, ये सब वैष्णव है। इसमें थोड़ा शांत है, ये सब महाप्रभु को मानता है और कृष्ण को मानता है। लेकिन कभी कभी नियम अलग है कि कैसे साधन भजन करना है, विशेष करके ये जिससे संबंध ज्ञान तो है, हम शरीर या फिर तो आत्मा कृष्ण के दास है, बौद्धिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत जाना है, संक्षेप में ये संबंध ज्ञान है। इसके बाद कैसे भजन करना है, ये हम उपदेश अमृत के अनुसार, भक्ति रस अमृत सिंधु के अनुसार जो रूप गोस्वामी के लिखित किताबें हैं, इसके अनुसार हम चलता है। और दूसरा है जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी, वे गोपाल भट्ट गोस्वामी के अनुसार साधन भजन कर रहा है। इसमें थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो लेकिन जो रूप गोस्वामी उन्हें विवेक किए गए हैं, जो प्रभुपद बताए गए हैं, इसके अनुसार हम चलता है। एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए, समझना चाहिए। ये भी वैष्णव है जो भगवान के प्रिय भक्त है, उनसे प्रार्थना कर रहा है जिससे हम आगे जा सकता है और जिससे हम अच्छे तरह से महाप्रभु की सेवा कर सके, जिससे भाव प्रीति महाप्रभु के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रकट हो जाए। इसके लिए मैं उनके प्रति प्रार्थना कर रहा है। तो जब तो प्राप्त किए थे शालिग्राम, इसके बाद राधारमण प्रकट हो गए थे। इसके बाद ये एक बार मायापुर गए महाप्रभु से मिलने के लिए, ये जगन्नाथपुरी, जब जगन्नाथपुरी में थे, लेकिन वहां पर पहुंच के महाप्रभु अप्रकट हो गया, तो बहुत विलाप कर रहे थे। लेकिन इसके बाद राधारमण जो और महाप्रभु भी स्वप्न में आया और दिखाया कि हम अलग से नहीं है, हम अभिन्न है। तो महाप्रभु जो राधा कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है, तो अनुभव किया कि जब मैं राधारमण की सेवा करता हूँ, महाप्रभु भी उसी समय उपस्थित है। ये भी कहा जाता है कि राधारमण जो है, रमन विग्रह जो है, उनके चारों कमलों ये मदन मोहन के समान है, उनके छाती जो है गोपीनाथ के समान है, और उनके मुख मांडल गोविंद देव के समान है, कहा जाता है। और वास्तव में ये भी हमको समझना चाहिए कि हमारे आराध्य देव जो होता है, जैसे हमारे वृंदावन में श्याम सुंदर है, तो इसके अंतर्गत तो भी मदन मोहन गोविंद देव, मतलब श्याम सुंदर मदन मोहन है, श्याम सुंदर गोविंद देव है, श्याम सुंदर गोपीनाथ है। ये हमको समझना चाहिए, यह है। और उनकी कृपा से और आचार्य की कृपा से, तो जिससे मदन मोहन संबंध ज्ञान के मूर्ति है, सनातन गोस्वामी आचार्य है, और इसके बाद गोविंद देव अभिधेय ज्ञान की मूर्ति है, और रूप गोस्वामी आचार्य है।
और गोपीनाथ के श्रीमूर्ति प्रयोजन ज्ञान की श्रीमूर्ति है गोपीनाथ और आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी। लेकिन वहां पर भी वास्तव में जैसे सनातन गोस्वामी संबंध ज्ञान देता है, अभिधेय ज्ञान देता है और प्रयोजन ज्ञान भी देता है, वैसे रूप गोस्वामी भी रघुनाथ दास गोस्वामी आचार्य संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान देता है, जिससे शिष्य अनुयायी भक्त लोग धीरे धीरे आगे जा सकता है कनिष्ठ अवस्था से मध्यम अवस्था तक, उसके बाद मध्यम अवस्था से ऊपर उत्तम अवस्था तक पहुंच सकता है गुरु की कृपा से। तो वैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी तो सद्गुरु है, उनको शिष्य थे, उनको दिव्य ज्ञान दिया है जिससे वे उत्तम अवस्था पर भी पहुंच सकता है। तो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं जिससे हम आगे जा सकते हैं भक्ति मार्ग में। गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। उसके बाद रामचंद्र गोस्वामी, ये भी चैतन्य महाप्रभु के परिकार है। उनके पिताजी के नाम था चिरंजीव और माताजी का नाम सुनंदा। तो उनके एक दूसरा भाई भी था क्या गोविंद छोटा भाई था। और तो राजा के कुल के थे, मतलब क्षत्रिय, लेकिन भक्त थे। और लेकिन क्या हुआ कि पहले वैष्णव थे, लेकिन इसके बाद ये कि होता है कि अलग अलग लोग जो अलग अलग भगवान की आराधना कर रहा है या कभी कभी शिव जी की आराधना भी कर रहा है, तो इस तो अलग कारण से, क्योंकि पिताजी और उनके दादा तो शिव जी के भक्त, दुर्गे के भक्त बन गया थे, उसके इससे भी प्रभावित थे। ये तो स्वाभाविक है, जैसे पिताजी मार कर रहा है वैसे ही बच्चे कर रहा है। अगर पिताजी कृष्ण के भक्त है, बच्चे भी तो कृष्ण की भक्त बन जाता है, विशेष करके जब छोटा है। जो पिताजी कर रहा है तो भी कर रहा है, अगर कृष्ण की पूजा कर रहा है ये भी प्रयास करेंगे जैसे पिताजी कर रहा है। अगरबत्ती चलाता है ये भी, अगर अगरबत्ती भी हाथ में ना है ऐसे ऐसे कर रहा है। अगर बैठ जाता है गायत्री जाप करने के लिए भी बैठ जाता है, हमने भी देखा। हाँ, स्वाभाविक है। तो पिताजी शिव जी और दुर्गा देवी की पूजा करते थे, तो ये भी इसमें सम्मिलित है। उसके बाद श्रवण करता है उनके बारे में, और उसके बाद स्मरण भी करता है, कृष्ण के भक्त है। और लेकिन इसके बाद तो शादी हुई, और क्योंकि राजा के कुल के थे तो हाँ, शादी होने के बाद तो बाहर घर पे पहुंच गया, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से कभी कभी वापस जाता है ना लड़की घर पे। और इसके बाद वहां पर उनको वापस लेने के लिए गए, और पालकी पे, क्योंकि राजा के कुल 4 लोगों को तो इसमें बैठ के आया, उनको उठाया और वधु के पास ले जाने के लिए। तो रास्ते पे ये श्रीनिवासाचार्य का आश्रम था, तो वहां पर बैठे थे और कृष्ण कथा शिष्य को बताते थे। और वहां पर चलते हुए रामचंद्र उनको देख लिया और आचार्य चकित हो गया, ये कौन है, ये महापुरुष। और ये है कि जैसे कहता है लव बाय फर्स्ट साइट, भौतिक जगह में भी होता है ना, पुरुष युवती और युवक देखता है और प्रकट हो जाता है प्रेम, लव बाय फर्स्ट साइट कभी होता है, बहुत बार होता है। तो लेकिन यहाँ पर भी वास्तव में भक्ति मार्ग में प्रभुपाद ने भी बोला, पहले बार भक्ति सिद्धांत को देख लिया, इसके बाद कुछ प्रश्न पूछे, लेकिन आकर्षित हुए थे, हो जाता है। और तो देख लिया
और आकर्षित हो गए थे श्रीनिवासाचार्य के प्रति। और वैसे ही श्रीनिवासाचार्य देखिए बहुत सुंदर पुरुष है और आकर्षित भी थे, लेकिन ये आध्यात्मिक है आकर्षण। और शिष्य से भी पूछे ये कौन है पलकी के ऊपर, कहाँ जा रहे, ये कौन है? तो बताया थे, शिष्य को मालूम था ये रामचंद्र है, राजा के कुल के है। अभी शादियों की शादी हुई तो वहां पर वधु के पास जाता है उनको ले जाने के लिए वापस घर पे। तो ये बड़े विद्वान है तो शास्त्र में, और कवि भी थे, कवि, और अच्छा तो हंसते थे श्रीनिवासाचार्य, क्योंकि शुद्ध वैष्णव शिष्य को पहचान सकता है। जैसे महाप्रभु प्रभुपाद भी एक बार आया, ये क्या नाम, प्रगति मैदान, तो मुंबई में, और बहुत बड़ा पंडाल बन गया, वहां पर प्रभुपाद प्रवचन किए थे। और उसी समय एक तो उनके विदेशी भक्तों के साथ थे और हिंदुस्तानी भी थे। एक आदमी आया, एक युवक आया, लंबे बाल, तो योगी अमेरिका से आए हुए थे और वहां पर पहुंच गए, पीछे बैठ गया क्योंकि गुरु के खोज में थे। हरिद्वार गए लेकिन तो गुरु नहीं मिला था, बहुत सारे संत से मिले थे और वृंदावन में भी आ गया था और प्रभुपाद के गुरु भाई के पास भी गए थे। लेकिन वहां पर पहुंच गए थे मुंबई में, तो प्रभुपाद वहां पर पंडित प्रोग्राम में था, वहां पर पहुंच गया, पीछे खड़े होकर वहां पर आ गया। और प्रभुपाद वहां पर सामने मंडप में था और देखा ये, और शिष्य को बताइए है ना, एक वहां पर एक लड़का है, लंबे बाल है, उनको यहाँ पर ले आओ। उनको यहाँ पर ले आया और सामने बिताया उनको, और क्योंकि पहचान लिया ये तो हमारे भक्त है। और इसके बाद तो प्रवचन के बाद तो कभी प्रसाद दिया, इसके बाद तो ये हमारे पूजनीय रघुनाथ स्वामी थे, रघुनाथ महाराज की। तो यह है कि शुद्ध वैष्णव, और जैसे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद भी, तो जब प्रभुपाद उनके पास पहुंच गया, उनको मालूम है हमारे शिष्य तो है, हाँ, इसलिए उनको आदेश दिया, अब तो पढ़े लिखे है, आपको ये महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना है। ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट थे, ये क्या, ये सुभाष चंद्र बोस इसमें थे। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने बोला इसके इंतजार नहीं कर सकता है, ये स्वतंत्र के लिए भारतवर्ष के, ये अंग्रेजी के, ब्रिटिश के रूल्स है, हमको अभी महाप्रभु की वाणी के प्रचार करना चाहिए तुरंत। और आप पढ़े लिखे हैं, आपको महाप्रभु की वाणी के प्रचार करना चाहिए अंग्रेजी भाषा में। आश्चर्यचकित तो हो गया, इसके प्रभावित हो गया, और समझिए ये तो हमारे गुरुजी हैं। इसके बाद में तो दीक्षा लिया, और इसके बाद उनकी कृपा से, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की कृपा से, रघुनाथ महाराज की कृपा से हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ, तो रघुनाथ महाराज परम वैष्णव, परम दयालु है। तुमसे मिले थे जीवी में, तो सौभाग्य की बात है कि हमारे उनके साथ अच्छा संबंध है। हम हमेशा जब मेरे को देखता है, हम उनको प्रणाम करते हैं, ये भी प्रणाम करता है, इसके बाद हमेशा मेरे आलिंगन करता है, तो अच्छा लगता है ना। तो ये है, तो इसके बाद तो वहां पर पहुंच गया, तो कार्यक्रम करना था घर पे रामचंद्र के, वहां पर वधु के परिवार में। लेकिन हमेशा श्रीनिवास का, साधु का ध्यान करते थे, और मुझे वापस जाना है, उनसे मिलना है। तो कार्यक्रम करते हुए तो वधु को लेकर भी, लेकिन वहां पर गए, पहुंच गए,
उनको प्रणाम किया श्रीनिवासाचार्य को और उनसे निवेदन करने के लिए उनको ग्रहण करने के लिए शिष्य के रूप में। तो उन्होंने बोला हाँ आप तो मेरे शिष्य तो है। उनका आलिंगन किया है रामचंद्र को, उनको जपमाला दे दिया। और इसके बाद तो क्योंकि भक्त तो कृष्ण के प्रिय भक्त तो महाप्रभु के परिकार है, तो तुरंत तो भक्त तो बन गया, भक्त तो है। लेकिन लीला में पहले तो शिव जी की पूजा भी करते थे और उसके बाद तो वापस गए घर पे और देखा है कि वैष्णव तिलक उनके पास है। हाँ, और जपमाला हाथ में कृष्ण नाम उच्चारण करता है। तो थोड़ा सा नाराज थे, ये क्या हो रहा है, क्यों छोड़ लिया शिव जी की दुर्गा देवी की उपासना। तो उन्होंने तो उनको समझाया पूरा परिवार को कि कृष्ण तो परम पुरुष है और शिव जी ब्रह्मा जी भी उनके सेवक है वास्तव में। यथा वैष्णव शंभु। इसके बाद तो सब मान लिया। तो ये रामचंद्र कवि थे और प्रचार भी करते थे और नरोत्तम दास ठाकुर के प्रिय मित्र थे। तो रामचंद्र ये नरोत्तम भी अपने गीत में उल्लेख किए गए हैं। रामचंद्र संगाम आगे मैं रामचंद्र कविराज की संग तो लेना चाहता हूँ। ये स्वाभाविक है, जब कोई मित्र है जो वैष्णव है उनके साथ रहना चाहता है, अच्छा लगता है, क्योंकि अकेले रहने तो मुश्किल है। इसलिए प्रॉपर हमें संस्था तो बनाई है जिससे हम साथ ही साथ भजन कर सकते हैं, क्योंकि अकेले भजन करना मुश्किल है, संभव नहीं है वास्तव में। वैष्णव के संग में, विशेष करके शुद्ध वैष्णव के संग में हम भजन कर सकते हैं, हम आगे जा सकते हैं, अन्यथा तो लगभग असंभव है। लेकिन अगर कोई नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, वैष्णव से प्रार्थना करना चाहिए और उसके बाद तो किताब पढ़ते हुए भी जैसे रूप गोस्वामी के ऐसे करते हुए संग में रह सकता है। लेकिन फिर भी तो प्रयास करना वैष्णव के संग में, इसलिए आपके प्रोग्राम है हर शनिवार है। ऐसे करते हुए तो प्रेरणा मिलता है भजन करने के लिए, अन्यथा मुश्किल है। जब दूसरे लोग जो इस भौतिक जगह में लीन है, जब उनके साथ है तो भजन करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए वैष्णव के संग में रहना है, तो देखना है कि पूरे वैष्णव, पूरे परिवार भी वैष्णव हो, ये भी देखना है। रामचंद्र कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, सच्चिदानंद गौर हरि की जय, श्री राधा गोपीनाथ की जय, श्री राधा रस बिहारी जी की जय, श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। मुकुंद प्रभु की जय। 5 मिनट कीर्तन ठीक है। क्या महामंत्र और क्या कीर्तन। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम मैं श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु का अत्यंत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले तो हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और अपना संग देने के लिए यहाँ पे आए और यहाँ आके शुद्ध वैष्णव के मुखारविंद से जो ब्रज की रज लेके यहाँ पे आए हैं, जो 40 साल से ब्रज में है, तो वहाँ की रज लेके, वहाँ का भाव लेके यहाँ पे आके हमें इतना मंत्र मुग्ध किया कथा से और अनेक अनेक अनुभव से। अपने गोपाल भट्ट गोस्वामी आविर्भाव दिन और रामचंद्र कविराज तिरोभाव दिन आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है।
और ऐसे महत्वपूर्ण दिन में हमें संग प्राप्त हुआ है श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु का, तो हम अत्यंत आभारी है और हमारी कृतज्ञता हम व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो ये संभव हुआ केवल और केवल श्रीमान श्यामचंद्र प्रभु और सुंदरी माता जी के प्रयास से। आज भी श्यामचंद्र के तिथि के अनुसार जन्मदिन है। और आज और एक विशेष दिन भी है जो आज की जो तिथि है वो तिथि के अनुसार श्रीमान श्यामचंद्र प्रभु जी का आविर्भाव दिन है। तो हम सभी वैष्णव से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी और माता जी तो वैसे आध्यात्मिक प्रगति तो बहुत एडवांस स्टेज में है उनकी, और वो ब्रज का भाव लेके ब्रज में रहते हैं बहुत सारे महीनों तक, और कभी कभी उनको कृपा, हमें कृपा देने के लिए हमें यहाँ आते हैं। तो ऐसे महान वैष्णव और इनके जो सुपुत्र, ऐसे महान वैष्णव के महान सुपुत्र भी है। कौन है मालूम है आपको? अमरेंद्र प्रभु और अर्जुन सखा प्रभु। तो ऐसे माता पिता और उनका हम संग प्राप्त कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और प्रभु जी का आज आविर्भाव दिन है, तो सभी वैष्णव को मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी के आज आविर्भाव दिन के लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी और माता जी, आप यहाँ पे आए और आपके लिए हम सभी ने प्रार्थना भी की, और हमारी प्रार्थना आपने सुनी और मुकुंद दत्त प्रभु को आपने रिक्वेस्ट करके यहाँ पे लेके आए, हमें संग दिया। दादा गोपीनाथ की कृपा तो है ही, प्रभुपाद की कृपा, प्रभुपाद की कृपा। हरे कृष्णा। तो हम प्रभु जी से रिक्वेस्ट करते हैं उनके मुखारविंद से 5 मिनट हरि नाम सुनेंगे। महामंत्र या आपको भी ठीक है। अच्छा, एक बार और मेरे पीछे बोलिए, और आप सीख सकते हैं। प्रभु जी आपको भी दे सकते बाद में मंत्र। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। जय जय श्री श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो सुमधुर कीर्तन प्रभु जी ने किया और हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। हरे कृष्णा। फिर से एक बार प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे, 3 बार हरि बोल बोलते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो प्रसाद स्पॉन्सर हुआ है, पूर्ण प्रसाद, वो हमारे डिम्पल माता जी और मेहरोत्रा प्रभु, उन्होंने पूरा स्पॉन्सर किया है आज का प्रसाद। वो उपलक्ष्य इस प्रकार है कि 6 जनवरी को माता जी का बर्थडे था और उनको बहुत इच्छा थी कि सभी भक्तों की सेवा करें, तो उन्होंने आज का प्रसाद स्पॉन्सर किया है। तो पूरे मेहरोत्रा फैमिली को हम आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय श्री माता जी ने एप्पल प्रसाद स्पॉन्सर किया है और सूरज प्रभु यानी पूरी शाहरी फैमिली, उन्होंने ऑरेंज प्रसाद स्पॉन्सर किया। तो हम भक्तों का स्वागत करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और आज जो प्रभु जी के हाथ से, कर कमलों से हमें जो प्रसाद प्राप्त होने वाला है, वो है वृंदावन का है, तिरुपति का है, अहोबिलम का है और बस ठीक है, श्रीरंगम का है। तो सब धामों का प्रसाद आज शुद्ध भक्तों के हस्त से हमें मिलेगा। तो एक एक करके आप उनके हाथ से प्रसाद ले सकते हैं। हरे कृष्णा। और आज आप सभी ने यहाँ पे इतनी उपस्थिति दर्ज की है, तो आप सभी का भी हम आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसादे गोविंदे, नमो ब्राह्मणी वैष्णवे, नमो ब्राह्मणे वैष्णवे, स्वल्प पुण्य व्रतं राजन्, विश्वासो निर्व्याजते, शरीरा अविद्याचार, जड़ेन्द्रियताहिका, शिवेन्द्रेले विश्वसागरे, मध्ये जीवाहति, लोभोमय सुदुर्मति, ताकि जथा कठिन संसारे, कृष्ण बड़ा दयामय, परिवारे जीव जाय, सप्रसादन दिलोभाय, सेयनामृत पाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमिणा को श्री चैतन्य निकाय, जय निकाय, जय निकाय, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवत महाप्रसाद की हरे कृष्ण। तो प्रभु जी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। प्रभु जी स्विट्जरलैंड से है। बहुत सारे भक्त बाद में आए प्रभु जी इंट्रोडक्शन करने के बाद, और प्रभु जी इतना सुंदर हिंदी बोलते, आपको पता लगा प्रभु जी को हिंदी तो एक भी इंग्लिश शब्द का प्रयोग न करते हुए हिंदी भाषा बोलना बहुत ही आश्चर्य की बात है। और प्रभु जी
उनके हाथ से प्रसाद लेके फिर हम वही भाव हमारे जीवन में उतारने का कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।